दोस्तों, ज्यादातर लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि जो व्यक्ति पाप पर पाप किए जा रहा है वो इतना खुश कैसे रहता है। वो पाप तो करता है, लेकिन भगवान उसको दंडित क्यों नहीं करते हैं, सजा क्यों नहीं देते हैं। तो आपको बताता हूं, जो कर्म हम लोग पृथ्वी पर करते हैं, पाई पाई का लेखा जोखा रखा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है। एक कथा के अनुसार एक गांव में दो दुकानदार रहते थे। एक की किराने की दुकान थी तो दूसरे की मिठाई की दुकान थी। दोनों की दुकान बिल्कुल आमने सामने ही थी। किराने की दुकान का मालिक बड़े ही ईमानदारी के साथ, बड़े ही प्रेम भावना के साथ सामान बेचा करता था अपने ग्राहकों को, लेकिन वही मिठाई वाला चीजों में मिलावट करता और गलत तरीके से सामान बेचता। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, मिठाई वाला जो है वो बढ़िया अमीर बनता चला गया, लेकिन किराने वाला बेचारा गरीब का गरीब रह गया, ईमानदारी के चक्कर में। और क्या। अब ऐसे में हर पंडित व ज्ञानी से वो ये पूछता कि धन कैसे बढ़ता है, जिसके उत्तर में सब यही कहते कि धर्म से ही धन बढ़ता है। लेकिन ये सुनने के बाद उसके मन में ये सवाल उठता है कि मिठाई बेचने वाला अधर्म और पाप करके भी बहुत ही खुशी से पैसा कमा रहा है और बहुत अच्छे से रहता है। फिर कुछ दिनों बाद उसके घर पर एक ज्ञानी आते हैं। उनसे भी किराने वाले दुकानदार ने वही पूछा कि स्वामी, अगर धर्म से ही धन बनता है तो पाप करने वाले धनवान क्यों बनते हैं। उसकी ये बात सुनकर ज्ञानी चुप हो गए और उन्होंने वहां कुछ देर रुकने का फैसला किया। थोड़े दिन हो जाने के बाद एक दिन ज्ञानी ने उस दुकानदार से कहा, चलो आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। जब वो दोनों नदी के तट पर पहुंचे तब ज्ञानी जी ने आदमी से एक काफी गहरा गड्ढा खोदने को कहा, जिसके बाद उन्होंने उस किराने वाले दुकानदार को उस गड्ढे में खड़े होकर लोगों से उसमें पानी डालने को कहा। अब गुरुजी का आदेश पाकर सभी ने उसमें करीबन 200 से 300 घड़े पानी डाल दिए और पानी से वो गड्ढा इतना भर गया कि पानी उस किराने वाले दुकानदार के गले तक आ पहुंचा, जिसे देखकर वो बोल पड़ा, बस करें गुरुजी, अगर आपने और पानी डाला तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। ये बात सुनकर महात्मा जी बोले, तुम 300 घड़े पानी से नहीं मरे तो कुछ और घड़े पानी से कैसे मर जाओगे। उन्होंने दुकानदार से कहा, चिंता मत करो, ये सब मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही किया था। पाप जब तक मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तब दम घुटने लगता है, तब उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इसी प्रकार गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी या तो आग से जल जाता है या फिर उसे चोर चुरा कर ले जाते हैं। इसके अलावा यही पैसा परिजनों की बीमारियों में लग जाता है। और दोस्तों, इसी तरह से वो किराने का दुकानदार ये सब समझ गया कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं रुकता। अब सच्चाई ये है कि धर्म से ही धन की रक्षा होती है और पाप की सजा देने में जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को समय दिया था, उतना ही समय पापी लोगों को दंड से बचने के लिए भी मिलता है। कहते हैं कि पाप का अंत बहुत ही बुरा होता है, लेकिन न्याय की प्रोसेस में समय लगता है। ये जरूरी है कि ईश्वर के न्याय में समय लगता है, लेकिन एक ना एक दिन न्याय जरूर होता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तब कुछ भी नहीं बच पाता है। वहीं जो मनुष्य दोषी होकर भी सदाचारी लोगों पर अत्याचार करे, वो रात में भी ठीक से सो नहीं पाता। और तो और जिनका मन पापों में लगा रहता है, वो लोग दूसरे कल्याणकारी कामों से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो व्यक्ति धर्म कर्म ईमानदारी से करते हैं, उसे पुण्य का फल जरूर मिलता है। और आप ये समझ लें कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमेशा अच्छे कार्यों में ही इस्तेमाल होता है। वहीं भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा हमेशा गलत तरीके से ही निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म के अनुसार कर्म करके ही सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बताते हैं जिससे इंसान का बुरा समय शुरू होने लगता है। जब इंसान की कुंडली में ग्रह सही हो तब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। वहीं ग्रह गलत जगह पर हो तो इंसान के जीवन में बहुत उथल पुथल देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सभी संकेतों के बारे में। पहला, जब किसी मनुष्य का बुरा समय आता है तब उसका कोई महंगा सामान गुम हो जाता है और काफी प्रयास करने के बाद भी वो चीज उसे वापस नहीं मिलती। दोबारा बुरा समय शुरू होने से पहले उस व्यक्ति के बनते काम बिगड़ने लगते हैं
और इसके साथ ही अच्छे भले काम में भी बाधा उत्पन्न होने लगती है। तीसरा, मनुष्य का जब बुरा समय शुरू होने वाला होता है तब उसके घर में रह रहे किसी पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, भैंस की मौत हो सकती है। चौथा, जब किसी पर झूठे आरोप लगना शुरू हो जाएं या फिर कचहरी के मामले में वो फंस जाए तो समझ जाएं कि उसका बुरा समय शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, यही सब संकेत होते हैं बुरे समय के। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सगे संबंधियों के साथ में भी जरूर